अच्छा, ये वाली जो वीडियो है ये ख़ास उन लोगों के लिए है जो टोटली फ्रीलांसिंग के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहते हैं, जो समझते हैं कि वो 10 दिन अमेज़न या वेब डेवलपमेंट या कोई भी फ्रीलांसिंग स्किल सीखेंगे और उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, फ्रीलांसिंग बहुत आसान नहीं है। अगर आप 9 टू 5 जॉब स्किप कर रहे हैं और उसके बाद आप चाह रहे हो कि आप फ्रीलांसिंग में बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, तो आप बिल्कुल टोटली गलत सोच रहे हो। फ्रीलांसिंग में ऐसे नहीं होता। स्टार्टिंग के 2 से 3 साल जो हैं वो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि आप जो भी स्किल सीखोगे, आपको उसके ऊपर परफेक्शन चाहिए, ठीक है? आपको परफेक्शन आने के लिए उस स्किल में आपको डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस चाहिए। आपने डिफरेंट तरह से उस स्किल को डील करना है, डिफरेंट क्लाइंट के साथ आपने उसको लेके चलना है। तो फिर आहिस्ता, 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 आहिस्ता आपकी फ्रीलांसिंग में जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे अपनी स्किल के अंदर, फिर आप एम्प्लॉयज़ हायर करते हो। जब आप एम्प्लॉय हायर करोगे तो फिर वो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, आप प्रोजेक्ट पकड़-पकड़ के उनको दोगे और आप पैसे बनाओगे। इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अगर आप ये सोचते हो ना कि आप 1 हफ्ता काम करोगे, आप 2 हफ्ते काम करोगे और उसके बाद आपके अकाउंट में धड़ाधड़ लाखों डॉलर आना शुरू हो जाएँगे, तो आप गलत सोच रहे हो। आप इस बात को अपने ज़हन से निकाल दो कि भई फ़ौरन से पैसे आना शुरू हो जाएँगे। एक बात, ये बात आपने अपने माइंड में क्लियर कर लेनी है कि अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, अगर आपने कोई भी स्किल सीखनी है, तो आपको उसमें एक्सपर्ट होना है और एक्सपर्ट होने में टाइम लगता है। कम से कम भी 3 से 4 महीने आप अपने माइंड में कंसिस्टेंटली आपको वो काम करना पड़ेगा, ये आप अपने माइंड में क्लियर रखें। ऐसे नहीं है कि एक हफ्ता आप स्किल सीखोगे और आप सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दोगे और आपके पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। हमारी सोसाइटी में मोस्टली जो स्किल जिसको कहा जाता है कि जी ये बड़ी आसान सी स्किल है, सीखो और पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। आपने सुना होगा जी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, लाखों डॉलर मिलेंगे आपको, प्रोजेक्ट मिलेंगे फाइवर पेपर पे। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपको पूरी प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचें कि भाई आप आ जा रहे हैं एक फील्ड में जिसमें लोग बड़े सालों से काम कर रहे हैं और जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो सारे क्लाइंट तो उनके पास जा रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है आपके पास कोई क्यों काम करवाने आएगा? नंबर 1, जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। नंबर 2, जब आप अपनी स्किल के अंदर माहिर होंगे, फिर आपको क्लाइंट्स धड़ाधड़ मिलना शुरू हो जाएँगे। और अपनी स्किल के अंदर महारत हासिल करने के लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए, जो आपने अपनी स्किल को देना है। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको टाइम देना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, सर्च किया जी कि हाउ टू अर्न हाउ टू अर्न ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी विद मोबाइल फ़ोन, ठीक है? ऊपर कोई वीडियो आएगी, कोई फक्की बेचने वाला आएगा, मंजन बेचने वाला वाला। वो बताएगा जी आपने ये वाली ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, आपने फलाँ दोस्त को सेंड करनी है, रेफरेंस से उसको भी $50 मिल जाएँगे, आपको भी मिल जाएँगे। तो कब तक भाई, कब तक शेयर करते फिरोगे? कब तक ये करोगे? ऐसे नहीं है। कोई ऐसी स्किल सीखो, जिस स्किल के अंदर आपको स्किल सीखने में टाइम ज़रूर लग जाए, लेकिन जब उससे पैसे बनना शुरू हों, तो वो लॉन्ग टर्म बने। आपके लाइफ टाइम वो आपको पुश दें। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है हमेशा, कभी भी शॉर्ट टर्म गोल नहीं होना चाहिए आपका, हमेशा जो गोल है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आपने चीज़ों को लॉन्ग टर्म लेके चलना है, तो स्किल को टाइम दें। कभी भी ये ना सोचें कि यूट्यूब के ऊपर जाऊँगा, 10 दिन कोई वीडियोज़ देखूँगा और मैं काम सीख जाऊँगा, ऐसे ना करें। कोई भी स्किल सीखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी मैंने वेब डेवलपमेंट सीखनी है। मैं अपना आपको बता देता हूँ, अगर मैंने सीखनी है मैं क्या करूँगा। मैं सबसे पहले देखूँगा कि वेबसाइट बनती कैसे है, ठीक है? उस वेबसाइट बनने की मैं सिर्फ़ एक वीडियो नहीं देखूँगा यूट्यूब पे या गूगल पे। मैं उसकी सैकड़ों वीडियोज़ देखूँगा। पहले सिर्फ़ एक स्टेप की कि वेबसाइट बनती क्या है, उसमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए। फिर हर स्टेप को आप बार-बार देखो, डिफरेंट बंदों को देखो कि वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो किस तरह से बना रहे हैं, कौन-कौन से एरर्स आते हैं। फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता स्किल में एक्सपर्ट होना शुरू हो जाओगे, ठीक है? जब आपको चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाएगा, ये अब एक स्टेप हो गया, आपने स्किल सीख ली, आपके पास अब एक्सपीरियंस नहीं है। लोग कहते हैं कि भई हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम अपनी वेबसाइटें बनाते फिरें या उनके ऊपर प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दें। तो मेरे भाई, फेसबुक है आपके पास, इंस्टाग्राम है, फ़नी वीडियोज़ देखते हो, सर्च करते हो पता नहीं क्या-क्या जाके फेसबुक, गूगल पे। फेसबुक अकाउंट है आपके पास, आपने सीख ली वेब डेवलपमेंट की स्किल, ठीक है? वेब डेवलपमेंट के जितने भी प्रोफेशनल ग्रुप हैं फेसबुक के ऊपर वो जॉइन कर लें। ये मेम्स वाले जो ग्रुप्स हैं ना, मीम्स वाले, ये इनको लेफ्ट कर दें अभी फ़िलहाल, अगर आपने कुछ करना है ज़िंदगी में। ग्रुप जॉइन कर लें, ग्रुप जॉइन कर लिए, अब आपने क्या करना है, उन ग्रुप को फ़ॉलो करें। वहाँ पर लोग डिफरेंट तरह के अपने मसले पोस्ट करते हैं कि भई मेरी वेबसाइट थी, वेबसाइट में ना ये वाला बग आ गया, इसको किस तरह से रिमूव करूँ? आप क्या करो, गूगल पे जाके सर्च करो कि यार ये जो बग इस तरह से वेबसाइट पे आता है, इसको किस तरह से रिमूव करते हैं। यूट्यूब पे कोई 5 से 6 वीडियोस तो देखो ना इस टॉपिक की। 1 महीना लगेगा आपको। फेसबुक के ऊपर जब लोग पोस्टें करेंगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ, ये वाला मसला भी होता है वेब डेवलपमेंट के दौरान, ये वाली चीज़ भी आनी चाहिए।
जब वो चीज़ें आप देखोगे, वो चीज़ें यूट्यूब पे, गूगल पे आके सर्च करोगे ना, तो आपकी स्किल और इम्प्रूव हो जाएगी। ये हो गया सेकंड स्टेप। आपने थर्ड स्टेप अब क्या करना है? जब आपने ये वाला काम कर लिया, अब आप क्या करो, उन्हीं फेसबुक ग्रुप्स में जब लोग पोस्टें करें कि भाई ये वाला मसला आ रहा है मुझे, अब आपको तो पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आप सिंपली एक डिटेल्ड कमेंट लिखो उस पोस्ट के नीचे, पोस्ट करके कमेंट को भूल जाओ। अगर आपको वो बंदा मैसेज करता है रिटर्न में कि भाई मुझे बताओ, मैं आपको हायर कर लेता हूँ ये वो, तो उसके साथ आगे प्रोसीड करो, अदरवाइज कमेंट करो। आपकी एक्टिविटी ग्रुप में आना शुरू हो जाएगी, लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये बंदा कमेंट कर रहा है बार बार, इसको पता है चीज़ों का। डेफिनेटली 1 महीने बाद आपको कोई ना कोई बंदा मैसेज करके कहेगा कि भाई ये मेरा मसला सॉल्व करो। आपको वो पाकिस्तानी 500 दे दे या $5 दे दे या $10 दे दे, काम बहुत बड़ा हो, 2-3 दिन लग जाए करने में, करो। जब आप उसका वो काम करोगे ना, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैंने किसी का मसला सॉल्व किया है, मेरे अंदर जो स्किल मैंने सीखी है, मैं उसका एक्सपर्ट हूँ। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप मूव करो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स की तरफ। फ्रीलांसिंग वेबसाइट में फाइवर, अपवर का बड़ा नाम है। आप यहाँ जा सकते हो। अगर आपने ये फाइवर का कोर्स करा ना, तो मैं डाला हुआ है चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है? तो आप फिर जो है आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपको उसी फेसबुक से जिस पे आप वीडियोस फनी देख रहे होते हो, ड्रामे देख रहे होते हो, मूवीज देख रहे होते हो, वहीं से आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये नखट्टुओं वाली बातें करना बंद कर दें कि सोसाइटी हमें कुछ नहीं दे रही, हमारे पास क्लाइंट नहीं है। या आपके माइंड में होता है कि जी मेरा फलां दोस्त जो वेब डेवलपर है वो लाखों रुपए कमा रहा है, क्यों कमा रहा है जी? उनकी तो कोठी बनी हुई है डीएचए में, ठीक है जी, और उनकी तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो तो उनको एसी वाले कमरे मिले हुए हैं घर घर में, उनको तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, उनको रिसोर्सेज मिल गए और उन्होंने पैसे कमाना शुरू कर दिए। ऐसे नहीं होता। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि वो लोग जो ज़ीरो से स्टार्ट करके ऊपर आते हैं ना अपनी स्ट्रगल से, वो बहुत ऊपर जाते हैं। ठीक है? तो आप ये ना सोचें कि वो उसके पास तो इतने अच्छे हालात थे, इस वजह से उसने पैसे कमाना शुरू कर दिए, मैं तो इतना फंसा हुआ हूँ घर में, रोटी के पैसे नहीं पूरे होते, माँ बाप इतना तंग कर रहे हैं कि भाई कोई जॉब कर ले, कोई दिहाड़ी कर ले, अगर डिग्री के बाद जॉब नहीं मिली तो। ऐसा ना सोचें। आप अपनी मेहनत जारी रखें, आप किसी को ब्लेम ना करें, अपनी फैमिली को ब्लेम ना करें, नहीं तो फिर आप ज़ीरो पे खड़े हैं, ज़ीरो पे ही खड़े रहेंगे। आप अपना जनाज़ा खुद अपने कंधों पे उठाएँ, अपनी ज़िम्मेदारी खुद लें, ठीक है? आप मेहनत करें, ना सोसाइटी को ब्लेम करें, ना फैमिली को ब्लेम करें, क्योंकि इन दी एंड हर चीज़ को आपने अकेले फेस करना है। आपके माँ-बाप आपको कब तक खाना खिला देंगे? अपने माँ-बाप के पैसों पे कब तक अय्याशी कर लोगे? इन द एंड आपने खुद ही करना है सारा कुछ। तो भाई मेरे, किसी को ब्लेम ना करो, ठीक है? खुद की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे लो। जब आप ज़िम्मेदारी खुद की अपने कंधों पे ले लोगे, आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे, तो आपकी जो हार्ड वर्क है, जो आप मेहनत कर रहे होगे ना, उसके आपको रिज़ल्ट्स दिखना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि आपकी नीयत साफ़ होगी, आप हर चीज़ में क्लियर हो गए, आपको पता है कि भई मैंने ये करना ही करना है, तो फिर आप कर लोगे। अगर आपके माइंड में ये वाली बात नहीं होगी, फिर क्या होगा, आप यूट्यूब पे जाओगे, 1-2 वीडियोज़ देखोगे, फिर कहोगे अच्छा यार इस बंदे का तो घर वो डीएचए में है, इसके माँ-बाप ने इसे कोई अमेज़न का या वेब डेवलपमेंट का कोर्स करवा दिया होगा, एक्सपर्ट से ये सीख गया है, मैं तो नहीं ऐसे कर सकता, मुझसे तो नहीं होगा। तो भई ये वाली बात ज़हन से निकाल लो, ऐसे नहीं होता। जिन्होंने पैसा कमाना है ना, वो चाहे ज़ीरो से स्टार्ट करें, चाहे नेगेटिव से स्टार्ट करें, वो ऊपर आते ही आते हैं, वो पैसा कमाते ही कमाते हैं। और ये जो नखट्टू होते हैं ना, जो कहते हैं कि भई पैसे नहीं बन रहे, कॉम्पिटिशन मार्केट में बड़ा हो गया है, लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोर्स बेच रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, हमें बड़ा टाइम लग जाएगा। ओ भाई टाइम लगेगा, ज़ाहिर-सी बात है। अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो ज़्यादा मेहनत भी ज़रूरी है। तो करो ना मेहनत फिर, ब्लेम क्यों करते हो? और अगर ब्लेम ही करना है तो फिर काम ही ना करो, फिर जाओ सरकारी जॉबें करो, 10-20 हज़ार महीने का कमाओ, वही गुर्बत वाली ज़िंदगी गुज़ारो, गरीब पैदा हुए थे गरीब ही मर जाओ, ठीक है? तो इसलिए कोशिश करो, अपने लिए कोशिश करो, किसी के लिए नहीं करनी ना, तो अपने लिए कोशिश करो, अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। और स्किल को टाइम दो। अगर फ्रीलांसिंग में आना है तो स्किल को टाइम दो। जब आप स्किल में एक्सपर्ट हो जाओगे, क्लाइंट मिलेंगे यार। ये क्यों सोचते हो कि भाई मैंने 1 हफ्ता एक स्किल सीखी है और 1 हफ्ता स्किल सीखने के बाद मुझे हज़ारों क्लाइंट मिल जाएँगे, ऐसे नहीं होता भाई। स्किल सीखो, आहिस्ता-आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलो। अपने माइंड में एक थ्रेशहोल्ड रखो कि भाई मैंने 2 साल ये स्किल सीखनी है या 1 साल सीखनी है या 6 महीने सीखनी है। उसके बाद मैंने 2 साल तक मेहनत करनी है, क्लाइंट ढूँढने हैं, पोस्टें करनी है, कमेंट करने हैं और तरह-तरह के काम करने हैं जिससे मुझे क्लाइंट मिल जाएँ। 2 साल का थ्रेशहोल्ड लो, अपने अकॉर्डिंग। अगर आपके पास 3 साल रिलैक्स है तो 3 साल का दे दो, 1.5 साल है तो 1.5 साल अगर में अगर कर सकते हो तो 1.5 साल का दे लो। और फिर कहोगे भाई अगर 1.5 साल या 2 साल तक मैं कुछ ना कर सका ना, तो मैं ये छोड़ दूँगा, ठीक है? किसी एक्सपर्ट से मशवरा भी लो काम करने से पहले, वो आपको गाइड कर देगा कि भई आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।